हम लोग भी सभी एक जैसे ही होते हैं। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और कर जाते कुछ हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, सकारात्मकता, सादगी, सभी गुण हम सबको पसंद हैं। लेकिन जब किसी काम की बारी आती है या कोई जिम्मेदारी किसी को देने की बारी आती है, तब हम इन गुणों के बंदे को न देकर उसको जिम्मेदारी देते हैं जिसका किरदार छोटा होता है लेकिन उसके दर्शन बड़े होते हैं, और जिसका किरदार बड़ा होता है और दर्शन छोटे होते हैं उसे हम दरकिनार कर देते हैं। अक्सर ये देखा गया है, और इसके परिणाम अनुकूल ना करके विपरीत प्रतिकूल जैसे हुआ करते हैं। इससे सारे समीकरण बिगड़ते हैं और समय अलग व्यर्थ नष्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा जिसका किरदार बड़ा है उसे ही जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। आइए इस एपिसोड में हम अलंकार एक और प्रकार को आपके समक्ष रखते हैं, जिसका नाम है अन्योक्ति अलंकार, और इसकी परिभाषा हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इस अंक में आपका स्वागत है, और स्वागत करते हुए मैं आपको हिंदी नमस्कार कहता हूँ। उम्मीद है आपको हमारे अलंकारों के प्रकार और हिंदी साहित्य से संबंधित विषय वस्तुओं की जितने भी एपिसोड हैं वो अच्छे पसंद आ रहे होंगे, आपका ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। आइए इस अंक में हम अन्योक्ति अलंकार के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त करते हैं। परिभाषा सबसे पहले, जिस काव्य पंक्ति में किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य मानकर कही जाने वाली बात जब दूसरे के लिए कही जाती है तब वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात नाम किसी का लेते हैं और सुनाते किसी और को हैं। यहाँ पर इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, वह अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से होती है। एक और परिभाषा के अनुसार हम अन्योक्ति अलंकार को जानते हैं, जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के जरिए अन्योक्ति अलंकार को समझते हैं। पहला उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। यहाँ माली काल के प्रतीक के रूप में देखा गया है, और पूरे खिले हुए फूलों को वृद्ध व्यक्तियों के रूप में देखा गया है, और माली आएगा और खिले हुए फूलों को तोड़कर ले जाएगा। जिस तरह से वृद्धों की उम्र पूरी हो जाती है और काल आता है और उनके प्राण हर कर ले जाता है, अब जो खिले फूल हैं जिन्हें हम कली कहते हैं, वो किशोरियों के रूप में हैं। वो कल परसों में खिल करके फूल बन जाएगी, उन्हें भी माली तोड़ लेगा, काल तोड़ लेगा, और एक दिन उनको भी तोड़ करके बाग से अलग कर देगा। इस उदाहरण में अन्योक्ति अलंकार पूर्णतया विद्यमान है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ सब सही होने पर भी दुखी व्यक्तियों का वर्णन किया है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार पूर्णतया विद्यमान है। अब अगले उदाहरण से हम स्पष्ट रूप से और समझेंगे। भयो सरितपति सलिलपति अरु रत्नन की खानी, कहा बड़ाई समुद्र की जू पैना पीवत पानी। इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार विद्यमान है। इसकी व्याख्या से हम समझ सकते हैं कि भयो सरितपति सलिलपति
अर्थात नदी जो है, नदी का पानी बड़ा ठंडा होता है और सूरज जो है रत्नों की खान जैसा विद्यमान होता है, लेकिन जो है समुद्र की बड़ाई होती है। मतलब नदी के पति की या पानी के पति की या किसी भी प्रकार से नदी की, पानी की कोई बड़ाई नहीं होती, सूरज की कोई बड़ाई नहीं होती। जो नदी पानी से भरी हुई होती है और जो सूरज रत्नों की खान माना जाता है, उसकी कोई बड़ाई नहीं होती। बड़ाई समुद्र की होती है, जबकि उसका पानी कोई पीता नहीं है। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंडीली डार। इस उदाहरण से भी अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम के फूल पर भौरे मंडराते हैं और उसकी सुगंध, उसका पराग रस लेकर के वो बहुत मज़े करते हैं। लेकिन यहाँ पर अली भौरा, जिन दिन देखे वो कुसुम, कुसुम के खिले हुए फूल को देखे बहुत दिन हो चुके हैं, ऐसा लगता है बाग से बाहर चली गई है। अब अली रही गुलाब में, अब भौरा जो है गुलाब के फूल में रच बस गया है, लेकिन उस गुलाब के फूल के आसपास अपनी दुनिया बसाने से उसके आसपास जो कांटे हैं, जो कटीली डगार है, वह उसे बड़ी आफत देते हैं, इसलिए वह परेशान रहता है। तो ये था अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, और ये अंक था अन्योक्ति अलंकार का। अर्थालंकार का एक और प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया और सरलतम तरीके से उसका स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उम्मीद है ये अंक आपको सरलतम दृष्टिकोण से बहुत पसंद आ रहे होंगे और आपके प्रत्येक पढ़ाई का ज्ञान वर्धन कर रहे होंगे। हम आप से ऐसे ही हम आपकी जो है सहायता करते रहेंगे और सरलतम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो श्रृंखला को पसंद कर रहे होंगे और हमारे सब्सक्राइबर की संख्या में इजाफा कर रहे होंगे, हमें सपोर्ट कर रहे होंगे, हमारी मेहनत को सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और वही कहते हैं जो कहते हैं हमेशा, क्या कहते हैं वही कहते हैं, हिंदी नमस्कार।